अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त खैर खैरियत से होंगे। खुदावंद ताला की ज़ात से दुआ को हूँ अल्लाह ताला हम सब पे अपना खुसूसी फजल करे, करम करे और रहमत अता फरमाए। तमाम दोस्तों की मुश्किलात को मेरे खुदावंद ताला की ज़ात हल करे। फॉरेक्स ट्रेडिंग के आज के इस लेसन में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज को डिस्कस करने जा रहे हैं। आज का जो लेसन हमारा डिपेंड है करता है या जिस चीज के ऊपर होगा ये है हमारे पास कैंडल क्या है। देखें, जब हम फॉरेक्स के ऊपर काम करते हैं तो जब तक हमें फॉरेक्स के अंदर कैंडल्स को रीड आउट करने का तरीका नहीं आएगा तो उस वक्त तक हम बेहतर तौर पे काम नहीं कर पाएंगे। तो जो मैं स्टार्ट करूंगा आज की क्लास का वो सिंपल चार्ट से करूंगा। देखिए डियर स्टूडेंट्स, जब हम फर्स्ट टाइम ट्रेडिंग के अंदर आते हैं, ये चीज मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि हमारे पास तीन किस्म के चार्ट व्यूज होते हैं। हमारे पास बार व्यू होता है, हमारे पास चार्ट व्यू कैंडलस्टिक चार्ट होता है और हमारे पास लाइन चार्ट होता है। ओके, तो नॉर्मली जो मोस्टली काम किया जाता है वो या मैं जो चीज आपको यहाँ पर सिखाऊंगा, हमारी टीम जो काम करती है वो चार्ट्स जो आपके पास कैंडलस्टिक चार्ट होता है इसकी बेस पे हम लोग काम करते हैं। अब कैंडलस्टिक चार्ट्स में क्या होता है, नॉर्मली आपके पास यहाँ पर व्हाइट कलर और ब्लैक कलर आपको दिखाई देगा, यानी कि आपके पास ये दो आपको यहाँ पर कैंडल्स दिखाई देती है और टाइम फ्रेम होता है। जिस टाइम फ्रेम के ऊपर आप क्लिक करते हो उस टाइम फ्रेम के मुताबिक आपको कैंडल्स बनी हुई दिखाई देती हैं आपकी स्क्रीन के अंदर, चार्ट्स के अंदर। तो कुछ छोटी मोटी सेटिंग्स मैंने आपको पहले भी करना बताई थी। मैंने राइट क्लिक किया, ग्रिड्स को हटा दिया, अब मेरे पास ये एक बिल्कुल परफेक्ट चार्ट दिखाई दे रहा है। जो भी एक कैंडल बनी हुई है वो मेरे पास जो भी आपने टाइम फ्रेम सेलेक्ट किया होगा उसके मुताबिक होगी। ये चीजें मैं ऑलरेडी आपको डिफाइन कर कर आ चुका हूं। तो अब इस लेसन को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, नॉर्मली जो आपके पास चार्ट होता है इसमें आपके पास दो कलर यूज होते हैं। जैसा कि आपके पास ब्लैक कलर आपको दिखाई दे रहा है, ये आपके पास बुलिश फॉर्म को शो करता है, यानी कि आपके पास मार्केट को शो करता है जब आपकी मार्केट अप जा रही हो। और आपके पास ये ब्लैक आपको कैंडल, सॉरी व्हाइट कैंडल आपको दिखाई दे रही है, ये आपके पास बीरिश कैंडल होती है बाय डिफॉल्ट। यानी कि जब आप फर्स्ट टाइम मीटा 4 को ओपन करते हैं तो उसमें इसका मतलब क्या होता है कि ये मार्केट नीचे की तरफ जा रही है। तो इनको हमने डिटेल से स्टडी करना है। सबसे पहली चीज तो ये है कि आप कोई भी एक टाइम फ्रेम उठा लें, लेकिन बेस्ट ये है क्योंकि हम इंट्रा डे ट्रेडर्स होते हैं, हम छोटे मोटे ट्रेडर्स होते हैं, इतने लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स नहीं होते। तो आप 15 मिनट और 1 घंटे के चार्ट को स्टडी करना सीखें, कैंडल्स को स्टडी करना सीखें। तो फर्ज करें, अगर आपने 15 मिनट के ऊपर क्लिक किया तो आपके पास कुछ ऐसा व्यू दिखाई देगा। अगर आपने 1 घंटे के ऊपर क्लिक किया तो आपके पास कुछ चार्ट का इस तरह का व्यू दिखाई देगा। तो वट एवर जो भी आप टाइम सेलेक्ट करते हैं और कैंडल्स का कलर भी जो भी हो, इसमें डजेंट मैटर। मोस्टली जो यूज किया जाता है वो आपके पास रेड और ग्रीन कलर्स की कैंडल्स को हम लोग यूज करते हैं। वो मैंने आपको पहले बता दिया था कि आप अपने पास कैसे राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में जाके और कलर्स में जाकर आप अपने पास यहाँ से अप बार को भी आप फर्ज करें ग्रीन कर लेते हैं और जो आपके पास बुल कैंडल है इसको भी आप ग्रीन कर लेते हैं। बार डाउन को आपने रेड कर दिया और आपके पास बियर कैंडल जो है व्हाइट की जगह पे, इसको भी अगर आप रेड कर देते हैं तो फिर मैंने इसका टेम्पलेट बनाया हुआ था आपके पास यहाँ पे। आई थिंक कि मैं इधर इसको मिस कर चुका हूँ। तो चले प्रॉपर्टी पे आते हैं यहाँ पर हम लोग, और इसका आप यहाँ से अप के लिए आपने ग्रीन किया है और इसको भी आपने ग्रीन ही दे देना है। और इसी तरह से आपके पास जो डाउन बार है आपने इसको रेड किया है और इसी तरह से इसको भी आपने रेड दे दिया। तो ये एक आपने अपने पास सेटिंग्स बना ली। मोस्टली कुछ इस तरह से आपको ज्यादा चार्ट आपको दिखाई देंगे। अब हमारे पास चार्ट्स के अंदर बेसिक्स दो कैंडल्स होती हैं, यानी कि जो मेन कैंडल है वो दो कैंडल है। एक हमारे पास बुलिश कैंडल है जो कि ग्रीन कलर में आपको दिखाई दे रही है, एक हमारे पास बीरिश कैंडल है जो कि हमारे पास रेड कलर में दिखाई दे रही है। अब यहाँ पर अगर आप देखें, आपके पास जब आप टेक्निकल एनालिसिस की बात करते हैं तो यहाँ पर जो सबसे पहली जो चीज होती है वो आपको चार्ट को रीड आउट करना आना चाहिए। अब चार्ट को हम लोग रीड आउट कैसे करेंगे, किस तरह से पढ़ेंगे, हमें पता होना चाहिए कैंडल, अगर ये जो पिन बनी है इसका नाम क्या है और ये किस तरह से होती है, ये अब ये जो मोमबत्ती की जो सॉलिड एरिया है इसका क्या नाम है, इसका क्या मतलब है। तो एक एक चीज को हमने जानना होगा बारीकी से। तो जब तक हम एक एक चीज को बारीकी से नहीं जानेंगे
हम बेहतर तौर पे ट्रेडिंग कर नहीं पाएंगे, ये याद रखिएगा। फॉरेक्स इज द लार्जेस्ट मार्केट इन द वर्ल्ड। फॉरेक्स ट्रेडिंग वो फील्ड है जिसमें रिस्क लेते हुए हर इंसान घबराता है कि ये इसको डुबो देगी, लेकिन याद रखिएगा, रिस्क ना लेना इटसेल्फ एक बहुत बड़ा रिस्क है। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए। आपको जरूरत है एक ऐसे बेहतरीन ट्रेडिंग सिस्टम की जिसकी एक्यूरेसी हो 95% और जो आपको आपके बेस्ट पॉइंट्स निकाल कर दे। ऐसा ही ट्रेडिंग सिस्टम आपको प्रोवाइड करेगी रुबास अली एफएक्स की टीम। ये वो परफेक्ट ट्रेडिंग सिस्टम है जो आपको बनाएगा एक एलीट फॉरेक्स ट्रेडर। ठीक हो गया? तो स्टार्ट करते हैं आज का लेसन। मैंने आपको एक ओवरव्यू बता दिया कि हम क्या करने जा रहे हैं। तो आज का जो हमारा लेसन था वो बखूबी आप समझ गए इस चीज के मुतालिक है। सिंपल, हमारे पास फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर कैंडलस्टिक्स को हमने क्या करना है, अंडरस्टैंड करना है। देखिए, मैंने पहले आपको कह दिया कि हमारे पास होती हैं दो कैंडल्स। एक हमारे पास होती है ग्रीन कैंडल जिसको हम बुलिश कैंडल कहते हैं, जब मार्केट को ऊपर जाने के लिए इसको यूज किया जाता है। एक हमारे पास होती है रेड कैंडल जिसको हम बीरिश कैंडल कहते हैं, और ये आपके पास मार्केट को डाउन यानी कि सेल की पोजीशन में लेकर जाने के लिए यूज की जाती है। अब बात आ जाती है बुलिश कैंडल। तो बुलिश कैंडल आप यहाँ पर देख रहे हैं, मेरे पास एक कैंडल बनी हुई है, ग्रीन कलर की कैंडल है। तो इसको तकरीबन 3 हिस्सों में सबसे पहले तकसीम किया जाता है। ओके, पहला जो इसका एरिया आता है वो आपके पास क्या होगा, इसको विक पॉइंट कहा जाता है। ये जो आप यहाँ पे ये जो पॉइंट देख रहे हैं टॉप के अंदर जो पिन बनी हुई है, इसको हम लोग विक कहते हैं। अच्छा, इसको टेल भी कहा जाता है, दुम यानी के, और इसको आप शेडोज भी कहते हैं। ठीक है, तो इसके मुख्तलिफ नाम है। मर्जी आप इसको विक के नाम से पुकारें, मर्जी आप इसको शेडो के नाम से पुकारें, मर्जी आप इसको टेल के नाम से पुकारें। आपके पास ये अपर टेल होगी और आपके पास ये डाउन टेल होगी, यानी कि ऊपर वाली टेल है और ये नीचे वाली टेल है। ओके, फिर इसमें ये जो आपके पास ग्रीन एरिया आपको दिखाई देगा या आपके पास रेड एरिया, जैसा कि आप इस चार्ट के अंदर भी देख सकते हैं, कैंडल्स या तो आपके पास ग्रीन होंगी या तो आपके पास रेड होगा। और ये जो मिडल वाला एरिया आपको दिखाई देता है, इसको बॉडी सेशन कहा जाता है। ओके, अब बॉडी आपके पास क्या है, सिंपली जो भी आपके पास ये डिब्बा वगैरह बनेगा इसको आप बॉडी कहलाएंगे। जब आपके पास बुलिश कैंडल होती है तो बुलिश कैंडल हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ बनती है, ये याद रखिएगा। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ, नीचे से ऊपर की तरफ, नीचे से ऊपर की तरफ। मैंने आपको पहले बता दिया था, अब से कुछ देर पहले मैंने आपको बताया, जब भी आप फॉरेक्स ट्रेडिंग के चार्ट को देखते हैं तो उसमें जो ग्रीन कैंडल्स होती हैं वो आपकी मार्केट को ऊपर ऊपर लेके जा रही होती हैं, इट्स मीन वो बुलिश कैंडल है। तो डेट्स व्हाई ये आपके पास नीचे से ऊपर की तरफ रन होती है। हर कैंडल के अंदर मेन 4 चीजें होती हैं। हर कैंडल आपके पास 4 चीजों को रिप्रेजेंट करती है। नंबर 1, आपके पास इसका ओपन सेशन होता है, यानी कि जैसे ही आप 15 मिनट को या 1 मिनट को फॉलो करते हैं, जैसे ही आपके पास नया टाइम स्टार्ट होता है, फर्ज करें आपने 15 मिनट को आप फॉलो कर रहे हैं, 15 मिनट टाइम फ्रेम को आप स्टडी कर रहे हैं, जैसे ही आपके पास घड़ी में 15 से 16 होंगे तो आपके पास एक नई कैंडल बन जाएगी। अब वो नई कैंडल जहां से स्टार्ट होगी वो उसका ओपन एरिया होता है। ठीक है, अगर ऊपर की तरफ जाती है तो ये ग्रीन सेशन बनाएगी, अगर नीचे की तरफ आती है तो ये आपके पास आपका रेड सेशन बनाकर आएगी। तो जब आपकी कैंडल ऊपर की तरफ जाती है तो ये इसका ओपन पॉइंट है, और ऊपर यहाँ पे इसका ये क्लोज पॉइंट आप देख रहे हैं। लेकिन पहले जो कैंडल होती है, फर्स्ट करें यहाँ पर ये ओपन हुई है, अगर ये कैंडल नीचे की तरफ आई थी और नीचे से वापस ये ऊपर गई अपनी जगह पे जहां से कैंडल स्टार्ट हुई, और वापस यहां से इसने ऊपर का सफर तय किया किया किया, ऊपर हाई इसने लगा दिया। हाई लगाने के बाद वापस कैंडल जब नीचे आएगी, डेफिनेटली जब ये नीचे आएगी तो अपने पास एक टेल विक या शोडल बनाकर शेडो बनाकर आएगी यहाँ पे। तो ये इसका वो सेशन कहलाता है। तो डेट्स व्हाई अब इसमें क्या होगा, हाई इसने कोई प्राइस लगाई है इस दौरान, और इसी दौरान इसने कोई लो प्राइस भी लगाई है, और इसी दौरान आपकी कैंडल ओपन भी हुई है और क्लोज भी हुई है। अगर हम प्राइस के लिहाज से इसको समझने की कोशिश करें, फर्स्ट कर लेते हैं कि हमारी ये कैंडल्स जब ओपन हुई थी तो उस वक्त हमारे पास जो रेट था मार्केट में वो 42 का था। तो 42 से क्या हुआ, आपके पास मार्केट आपकी नीचे गिरी, 35 पर आ गई, और 35 से वापस इसने ऊपर का रास्ता पकड़ा। ऊपर का रास्ता पकड़ते 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 सीधी ये चली गई 75 तक,
और 75 इसने हाई लगा दिया सेशन का, और वापस ये आपके पास 55 पे आ गई। तो यहाँ पर आपके पास देखें अब हुआ क्या, ये जब कैंडल आपके पास बनी थी, इसने उस दुरानिये का जो लो लगाया वो 35 पे लगाया रेट, और देन फिर इसने जो हाई लगाया वो 75 का लगाया, और क्लोज इसने कौन से पे, और ओपन कहाँ पे हुई थी 42 पे, और क्लोज कहाँ पर हुई है 55 पे। तो ये कैंडल्स के अंदर मेन चीजें हैं, इन चीजों को हमेशा आपने याद रखना होगा। और ये कौन सी कैंडल आपके पास, बीरिश कैंडल, आपके पास बुलिश कैंडल है, ओके, जब मार्केट ऊपर की तरफ जा रही होगी। इसी तरह से अगर आपकी मार्केट नीचे की तरफ आ जाती है, अगेन आपके पास कैंडल बनती है सेम लाइक जैसा अभी मैंने आपको दिखाई है। अब इसमें क्या होगा, देखें जब हमारे पास बुलिश कैंडल होती है उसमें ओपन आपके पास ये एरिया होता है, यहाँ से ऊपर की तरफ मार्केट निकलती है। लेकिन जब आप बीरिश की तरफ चले जाते हैं तो ओपन का सेशन ये, और डेफिनेटली बीरिश जो है वो आपकी मार्केट को नीचे की तरफ लेके चलता है। तो दैट्स व्हाई आप देख सकते हैं यहाँ पर एरो भी मैंने बना दिया, तो ये अब आपकी मार्केट को नीचे की तरफ ला रहा है, ये बिल्कुल नीचे की तरफ आ रही है आपके पास, ठीक हो गया। तो अब इसको स्टडी करते हैं। इसमें भी आपके पास सबसे पहले तीन चीजें होती हैं, विक, टेल या शेडो। इसी तरह से विक, टेल या शेडो, और मिडल वाला एरिया जो होगा वो आपके पास बॉडी कहलाएगा। अब ये एग्जांपल समझ लें, फर्स्ट करें जब आपकी मार्केट यहाँ पर ओपन हुई तो मार्केट फौरन ऊपर की तरफ गई, उसने एक हाई बनाया, हाई के पास वापस मार्केट अपनी उस जगह पर आ चुकी है जहां से मार्केट ने स्टार्ट किया था, और उसके बाद ये आहिस्ता आहिस्ता से नीचे चलते 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 यहाँ तक पहुंची, यहाँ से वापस इसने बैक किया। तो ये एरिया जैसी मार्केट यहाँ पे पहुंची तो टाइम सेशन कंप्लीट हो गया, अब इससे नेक्स्ट कैंडल बनना स्टार्ट होगी, मे बी वो भी रेड बनी हो, मे बी वो भी ग्रीन बनी हो, लेकिन वो अलग इशू है। अब एक कैंडल को, अगर जो बीरिश कैंडल है इसको पढ़ने का तरीका क्या है, आपके पास ओपन एरिया, क्लोज एरिया, लो एरिया और हाई एरिया। अब इसमें ओपन आपके पास इस जगह पर आ रहा है, अगर हम इसको प्राइस की एग्जांपल समझते हैं, फर्स्ट करें जब आपकी मार्केट ओपन हुई तो आप 55, और मार्केट ने जो नीचे की तरफ जो लो पॉइंट लगाया है वो 35 का लगाया, और इसी कैंडल में इसने जो हाई लगाया वो 75 का लगाया, और ओपन कहां पर हुई 55 पे, क्लोज कहां पर हुई है 42 पे। तो इस तरह से आप कैंडल को समझते हैं। इसी तरह से हम कुछ और कैंडल्स आगे देखते हैं जी, क्योंकि हमने इस लेसन के अंदर कैंडल्स को अंडरस्टैंड करना है। अब आप देखिए यहाँ पर आपके पास एक और आपको मैं यहाँ पर कैंडल दिखाई दे रही है आपको। अब ये जो कैंडल है 100% जैसे ही मार्केट यहाँ पर ओपन हुई शिफ्ट करके ऊपर की तरफ ये निकली है, ओके, यानी कि बड़ा स्ट्रॉन्ग बायर को लेकर निकली। क्यों, इसके नीचे कोई भी नीचे तुम टेल विक कोई भी शेडो वगैरह नहीं बना, तो दैट्स व्हाई ये स्ट्रॉन्ग बाय को लेकर जा रही है ऊपर, यानी कि इसमें बायर इंटरेस्टेड है, ओके। ऊपर जाके छोटा सा रिजेक्शन पॉइंट आया, यानी कि जब इधर ऊपर तक पहुंची तो यहां से सेलर एक्टिव हुआ, लेकिन खासी मात्रा पे नहीं, हल्का सा थोड़ा सा सेलर आ चुका है। ओवरऑल मेन जो आपकी कैंडल है ये स्ट्रॉन्ग बायर को लेकर आ गई है। एक चीज मैं आपको यहाँ पर बताता जाऊं, जब कोई भी कैंडल बनती है आपने उसके 50% एरिया को देखना है। अगर उसका 50% एरिया बीरिश के अंदर है, यानी कि उसमें उसने टेल बना दी है, तो इट्स मीन तो जिस तरफ टेल बनी होगी वो एरिया ज्यादा पावरफुल होगा। इस तरह से इस कैंडल को मजीद स्टडी करते हैं। अब देखें क्या हुआ, जब आपके पास ये कैंडल इस जगह पर ओपन हुई तो इसका ओपन और लो सेम पॉइंट है, और इसी तरह से इसने हाई लगाया ऊपर, और उसके बाद थोड़ा सा सेलर का प्रेशर आया हल्का फुल्का सा, तो मार्केट यहाँ पर क्लोज हुई, या कैंडल आपकी यहाँ पर क्लोज हुई। तो इस तरह से आप देख सकते हैं अब इसका क्लोज पॉइंट ये है, हाई सेशन ये है, और अगेन स्ट्रॉन्ग आपके पास बायर है। फिर इस तरह से हमारे पास कुछ हमें और मुख्तलिफ किस्म की कैंडल्स मिलती हैं, जैसा कि सम टाइम आपको मार्केट के अंदर ये जो कैंडल्स का सिलसिला होता है, जैसा कि आप यहाँ पे भी देख रहे हैं, इनमें आपको मुख्तलिफ फॉर्मेट्स की कैंडल्स मिलेंगी जो कि हम आगे स्टेप बाय स्टेप स्टडी करेंगे। अभी जस्ट मैं आपको एक लॉजिक बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अब देखिए हमारे पास सम टाइम आपको कुछ इस तरह की हैंडल्स दिखाई देंगी, कैंडल्स दिखाई देंगी। अब इसमें हुआ क्या, आपके पास डेफिनेटली ये सेशन इसका ओपन था और ये आपके पास इसका हाई था। जैसे ही आपके पास यहाँ पर पहुंची तो यहाँ पर सेलर ने क्या किया, एंट्री डाली है, और इसको नीचे लेते 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 जैसे यहाँ तक पहुंचा आपके पास,
तो यहाँ पे क्या हुआ, टाइम एंड हो गया। तो सिचुएशन क्या हुई, इस कैंडल के अंदर हम क्या स्टडी कर सकते हैं, इस कैंडल की बेस पे सेलर ज्यादा रहा, यानी कि ज्यादा यहाँ पर जो हमला था वो सेलर का था, और बायर कम रहा, यानी कि बीरिश ज्यादा लोग मौजूद थे और बुलिश फॉर्म में बहुत कम लोग मौजूद थे। तो डेट्स वाई ये कैंडल की शक्ल आपके पास एक बन चुकी है। इसी तरह से मजीद कुछ कैंडल्स देखते हैं। अब देख लेते हैं कि उसी कैंडल को जो अभी हमने देखी है, छोटी कैंडल, जिसको डिटेल से देखें। इसका ओपन और लो पॉइंट एक जगह पे है, क्योंकि इसने नीचे की तरफ मार्केट नहीं लेके गई। जैसे ये कैंडल आपके पास बनी है, इसने अपना रुख ऊपर की तरफ किया, जैसे आप देख सकते हैं ये एरो आपको दिखाई दे रहा है, तो इसने एक हाई पॉइंट लगाया और उसी दौरान 1 सेकेंड्स में, 1 मिनट में या 5 मिनट के अंदर कुछ ऐसा हुआ, मार्केट वापस नीचे की तरफ आ गई और जहां पर क्लोज हुई तो उसका वो क्लोज पॉइंट कहलाएगा। इसी तरह से इस कैंडल का मतलब क्या होगा, ये जो डिटेल से अभी ये जो कैंडल बनी है इसको हम कहेंगे हमारे पास बीरिश कैंडल बनी है। अब डेफिनेटली ये ग्रीन कैंडल है, लेकिन इसमें जो ज्यादा तादाद है वो सेलर की है, ये चीज आपको समझनी है। अदरवाइज जब आप फर्स्ट टाइम इस कैंडल को देखेंगे आप कहेंगे जी बुलिश कैंडल है, क्यों, ये ग्रीन कैंडल है। नहीं, आपने कलर से अंदाजा नहीं लगाना, आपने इसको रीड आउट करना है। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया, ये जो आपके पास बॉडी का सेशन है, कैंडल के 50% से अगर ऊपर हो तो फिर हम इसको बायर कंसिडर करते हैं। अगर 50% से नीचे हो, बस ये बात याद रखने की है, तो वो आपके पास जो कैंडल है वो फिर बीरिश फॉर्म में होती है, चाहे वो रेड कलर में है या ग्रीन कलर में है। ये आपके माइंड के अंदर फिक्स हो जानी चाहिए चीज, वरना आपको प्रॉब्लम्स पैदा होती रहेगी अक्सर। अच्छा, अब आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर क्या हुआ, हमारे पास ओपन इस जगह पर हुई मार्केट, ओपन के बाद क्या हुआ, वापस मार्केट जबरदस्त तरीके से ऊपर की तरफ गई है, यानी कि ग्रीन कैंडल बनी। और ग्रीन कैंडल बनने के बाद उसने एक हाई बनाया और फिर अगेन आखिरी 2 मिनट में, 10 मिनट में, वट जो भी कोई टाइम था, अचानक से सेलर ने हमला किया और गेन आपकी कैंडल्स नीचे की तरफ आती 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 जहां पर स्टार्ट हुई थी वहां पर ही पहुंच गई। तो यहां तक इसका ग्रीन कलर हुआ होगा, लेकिन इसके बाद जैसे इसने बॉडी नीचे की तरफ क्रिएट करना शुरू की और यहाँ पर इसने क्लोज किया, तो इट्स मीन ये टोटली आपका सेलर, यानी इस कैंडल के अंदर पूरा सेलर मौजूद है। बायर को तो इसने टिकने ही नहीं दिया, तो इसका डेट्स वाई ओपन, क्लोज और लो पॉइंट और हाई पॉइंट। तो इसी तरह से हमने कैंडल्स को समझना है। अब हर कैंडल के मुख्तलिफ मेथड होते हैं, उनके मुख्तलिफ नाम हैं, मुख्तलिफ तरीकेकार है, मुख्तलिफ उसका पैटर्न होता है। तो ये चीजें हम प्रैक्टिस के साथ साथ समझेंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं नेक्स्ट हमारे पास क्या आ रहा है। अब नेक्स्ट में क्या हमारे पास मुख्तलिफ कुछ कैंडल्स की मैं अभी आपको टाइप बता रहा हूँ, लेकिन उसके मुताबिक अभी हम कुछ भी बातचीत नहीं करेंगे ये इंशाल्लाह, क्योंकि अभी हमारा टेक्निकल का लेसन स्टार्ट हो चुका है, हम टेक्निकल जगह पर पहुंच आए हैं। तो टेक्निकल के अंदर जो सबसे पहले जो चीज हमने स्टडी करनी है वो कैंडल्स को समझना है। तो अब देखते हैं जी नेक्स्ट, हमारे पास मुख्तलिफ किस्म की कैंडल्स होती हैं। इस तरह की ग्रीन कैंडल्स होंगी, कुछ इस तरह की ग्रीन कैंडल होंगी, कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से और कुछ इस तरह से, यानी कि ऑलमोस्ट चार्ट्स के अंदर जो कैंडल्स बनती हैं वो उनमें से कुछ कैंडल्स मैंने यहाँ पर रखी हैं जस्ट एक कंसेप्ट देने के लिए कि कैंडल्स किस तरह की होती हैं। इस तरह की मुख्तलिफ कैंडल्स मिला के मजमुआ बन के तो आपके पास एक चार्ट बनता है। और इस तरह से कुछ कैंडल्स रेड फॉर्म में भी इस तरह से होंगी, कुछ इस तरह से होंगी, कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से और कुछ ही इस तरह से। तो ये मुख्तलिफ कैंडल्स होती हैं। अब इनकी अपनी अपनी नेचर्स होती है, इनके अंदर अपनी अपनी क्वालिटी होती है, हर कैंडल्स के अंदर उसको पढ़ने का खास तरीकेकार होता है। तो मैं कोशिश करूंगा जो मोस्ट पॉपुलर कैंडल्स हैं जिनकी बेस पे हम डिसाइड करते हैं कि नेक्स्ट मूवमेंट मार्केट की क्या होगी, तो इंशाल्लाह हम उनको आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब एक नजर आखिरी नजर में आपकी चार्ट के ऊपर डाल देता हूँ। अब देखिए आपके पास ये चार्ट है, तो इस तरह से ही जैसे मैंने अभी आपको बिल्कुल लास्ट में मुख्तलिफ कैंडल्स की शक्ल्स बताई हैं, तो ये कैंडल्स की मुख्तलिफ शक्ल्स हैं। देखिए कुछ कैंडल्स की ऊपर टेल नहीं निकली हुई और कुछ कैंडल्स की एक ही तरफ आपके पास यहाँ पर टेल नजर आ रही होगी। तो ये सारी चीजें आपने अपने नोट में रखनी है। देखिए यहाँ पर इसकी टेल नहीं निकली हुई और यहाँ पर इसकी ज्यादा टेल निकली हुई है। यहाँ पर देखिए आपके पास ये कैसे है। तो हर एक कैंडल को पढ़ने का उसका अपना खास मेथड होगा, उसका एक तरीकेकार होगा। ठीक है, तो मोस्टली जो इन कैंडल्स को हम लोग स्टडी करते हैं, कोशिश करते हैं जैसे ही अपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस पॉइंट्स पर आती हैं तो वहां पर ये किस तरह की शेप बनाने जा रही है, वहां पर इनका क्या बिहेवियर होगा, वहां पर इनकी प्राइस एक्शंस क्या होगी। तो उधर से हम लोग ज्यादा
इसका गैस करते हैं कि मार्केट आपकी किस तरफ निकल सकती है। तो ये आपके पास एक मेन चीज थी। आई होप आपने इस लेसन को एंजॉय किया होगा। बहुत सारी बेसिक्स चीजें थी। डेफिनेटली जितने भी यूजर हैं जो फॉरेक्स की दुनिया में हैं, जो चार्ट्स को देखते हैं, उनको आई होप पहले से चीजें मालूम होंगी। लेकिन हम अपने सिलेबस को कंटिन्यू कर रहे हैं, एक एक चीज आपको बताते जा रहे हैं, ताकि अगर आप इस फील्ड के अंदर बिल्कुल फ्रेश हैं तो आपके लिए कोई ऐसा प्रॉब्लम पैदा ना हो। फिर भी आपका कोई भी क्वेश्चन, कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी इश्यू आता है तो बिल्कुल वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप नंबर मौजूद है। मैं अगेन रिपीट कर देता हूँ, 0343901779 पे आप हमें कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। और स्पेशली हमारा व्हाट्सएप का ग्रुप ज्वाइन करना ना भूलेगा, जिसके अंदर हम आपको डेली बेसिस पे कुछ चैट करके कुछ बातें छोटी मोटी हम आपको बताते रहते हैं कि मार्केट में क्या होने वाला है, या जो भी कोई टिप्स होती है वो हम आपको वीडियोस के थ्रू नहीं, व्हाट्सएप के थ्रू या अपने मीडिया सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू हम आपको प्रोवाइड करते हैं। इसके साथ साथ हमारा फेसबुक पेज, फेसबुक ग्रुप, ईच एंड एवरीथिंग, जितने भी आपको सोशल मीडिया लिंक्स नजर आ रहे हैं, इनको ज्वाइन करना ना भूलिएगा। अगर आपने स्टिल अभी तक अपना अकाउंट नहीं बनाया, डेमो अकाउंट, तो प्लीज बिल्कुल वीडियोस के नीचे डिस्क्रिप्शन में रिकमेंडेड ब्रोकर्स मौजूद हैं। अगर आप चाहें इन ब्रोकर के साथ अकाउंट्स बना सकते हैं, अदरवाइज जिस ब्रोकर के साथ ही बनाना चाहें हमें कोई इश्यू नहीं है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में फिर हाजिर होऊंगा। हमारी वीडियोस को लाइक्स करना, कमेंट्स करना और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। आपके कमेंट्स, लाइक्स हमारे लिए बहुत बड़ा हौसला अफजाई का काम करते हैं। जितनी ज्यादा आप हमारी वीडियोस को देखेंगे, हम उतनी बेहतर तरीके से आपके लिए नई वीडियो बना सकेंगे। तो दुआ में याद रखिएगा जी। मेरे अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट लेसन में फिर हाजिर होता हूँ। उस वक्त तक के लिए इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान जिंदाबाद। फॉरेक्स इज द लार्जेस्ट मार्केट इन द वर्ल्ड। फॉरेक्स ट्रेडिंग वो फील्ड है जिसमें रिस्क लेते हुए हर इंसान घबराता है कि ये इसको डुबो देगी, लेकिन याद रखिएगा, रिस्क न लेना इटसेल्फ एक बहुत बड़ा रिस्क है। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए। आपको जरूरत है एक ऐसे बेहतरीन ट्रेडिंग सिस्टम की जिसकी एक्यूरेसी हो 95% और जो आपको आपके बेस्ट पॉइंट्स निकाल कर दे। ऐसा ही ट्रेडिंग सिस्टम आपको प्रोवाइड करेगी रुबास अली एफएक्स की टीम। ये वो परफेक्ट ट्रेडिंग सिस्टम है जो आपको बनाएगा एक एलीट फॉरेक्स ट्रेडर।